नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। तत्व चर्चा में श्री आत्मबोध शतक गाथा नंबर 48 एक एक लेती झेलवानी छे। हे उपयोगी नाथ ज्ञानमय दृष्टि स्वसन्मुख कर दो। हे उपयोग नंत काल से व्यथित चेतना दुख क्षयंकर सुख भर दो। से व्यथित चेतना दुख क्षयंकर सुख भर तजो अशुभ उपयोग नाथ तुम शुभ से शुद्ध वरण कर लो। तजो अशुभ उपयोग नाथ तुम शुभ से शुद्ध वरण कर लो। अपनी प्रिया चेतना के ग्रह मिथ्या तमस भी हर लो। अपनी प्रिया चेतना के ग्रह मिथ्या तमस भी हर लो। हे उपयोगी नाथ ज्ञानमय दृष्टि स्वसन्मुख कर दो। नंत काल से
व्यथित चेतना दुख क्षयंकर सुख भर दो। तजो अशुभ उपयोग नाथ तुम शुभ से शुद्ध वरण कर लो। अपनी प्रिया चेतना के ग्रह मिथ्या तमस सभी हर लो। अपनी प्रिया चेतना के ग्रह मिथ्या तमस सभी हर लो। आध्यात्मिक ગાથાને ભાવનાથી ભર્યા છે એકદમ. કોઈને અધ્યાત્મમાં રુચિ નહીં હોય ને તો આમાં રુચિ પડે, એવો સાંભળવામાં રુચિ પડે. શબ્દ સંયોજનમાં જ એવો વસ્તુ છે, એના માટે માતાજીને આપણે કોટી કોટી વંદન કરીએ. હવે પોતાના ઉપયોગને આત્માને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ઉપયોગી નાથ જ્ઞાનમય, दृष्टि स्वसन्मुख कर दो. हे उपयोगी नाथ. उपयोगी नाथ मतलब अपना आत्मा चेतना, उसको कह रहे हैं. वो कैसा है? ज्ञानमय है. उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग का शाब्दिक अर्थ कोई बता सकता है? अपन कहते हैं उपयोग 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 उपयोग, ऐसा शब्द तो अपन बहुत सुनते हैं, पर उसका कोई शाब्दिक अर्थ बता सकता है? हाँ, चित्तवृत्ति तो उसका भावार्थ है, वो उसी का पर्यायवाची शब्द है वो चित्त. शाब्दिक अर्थ उपयोग का देखो, योग शब्द मूल में है और उसके आगे उपसर्ग लगाया, उसके ऊपर उपसर्ग लगाया. योग का क्या अर्थ होता है? जिनागम में योग का अर्थ प्रवृत्ति है. अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति ऐसा कहते हैं ना, तो प्रवृत्ति कहते हैं. तो उस योग के जस्ट पास में है वो क्या है? आत्मा. तो जो मन वचन काय रूप योग है वो तो बाहर हैं, पर आत्मा की जो प्रवृत्ति है उसको उपयोग कहा है. शरीर आदि की प्रवृत्ति है उसको क्या कहा? योग कहा. और आत्मा की प्रवृत्ति है उसको क्या कहा? उपयोग कहा. आत्मा का व्यापार, शरीर आदि का व्यापार है वो योग है, और आत्मा का व्यापार है वो क्या है? उपयोग है. और उपयोग अपना व्यापार कैसे करता है? आत्मा अपनी प्रवृत्ति कैसे करता है? ज्ञान दर्शन से प्रवृत्ति करता है. आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? जानना देखना, ये आत्मा की प्रवृत्ति है, ये आत्मा का व्यापार है. स्व को और पर को जैसा है वैसा जानना, ये आत्मा की प्रवृत्ति कहलाती है. तो आत्मा की प्रवृत्ति का नाम उपयोग कहलाता है, इसको उपयोग कहते हैं. और वो है ज्ञानमय है. कैसा है? ज्ञान में दर्शन समाहित हो गया, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, तो वो ज्ञाता दृष्टा है. ऐसे हर चीज का शब्द को तोड़ करके समझेंगे तो समझ में आएगा. तो बहुत बार कई शब्द वर्षों से सुन रहे हैं, उसका शाब्दिक अर्थ पता ही नहीं है. भावार्थ भले पता हो, पर शाब्दिक अर्थ पता होगा तो उसके तह में अपन जा सकते हैं. तो यहां प्रार्थना करता है कि जो उपयोग है उसके स्वामी को उपयोगी कहते हैं. उपयोग के स्वामी को उपयोगी कहते हैं. जैसे ज्ञान के स्वामी को ज्ञानी कहते हैं. जिसमें ज्ञान है वह क्या है? ज्ञानी. और उपयोग जिसका लक्षण है वो उपयोगी. तो यहां उपयोगी आत्मा है, वो अपना नाथ है, अपना स्वामी है. मतलब हम स्वयं, आत्मा और हम अलग वस्तुएं नहीं है. मेरा आत्मा ऐसा नहीं, मैं ही आत्मा, मैं ही उपयोग. मेरा उपयोग ऐसा नहीं, मैं ही उपयोग हूं. क्योंकि आत्मा और उपयोग में अभेद दृष्टि से कोई अंतर नहीं है.
तो कहते हैं कि हे उपयोगी नाथ ज्ञानमय दृष्टि स्वसन्मुख कर दो। हाँ, अपने को ही प्रार्थना कर रहा है और किसी से प्रार्थना नहीं कर रहा है। आत्मा आत्मा से कह रहा है, अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा ने अर्ज करे छे, वर्ज कर रहा है। क्या अर्ज कर रहा है? हे परमेश्वर शुद्ध आत्मा, क्या है आगे? हे परमेश्वर शुद्ध आत्मा, हाँ मने आनंद थी भरपूर कर, तारी तरफ खींचने, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो तारी तरफ खींच। तो आत्मा को कह रहा है कि मैं अनादिकाल से बाहर भटक रहा हूं, तो अब मैं तेरी तरफ आऊं, अपने परमात्मा की तरफ जाना। उसका नाम है स्वसन्मुख उपयोग होना। तो परमात्मा की तरफ जाने का मतलब क्या है कि हमारा जो परम तत्व है, परम भाव है, उस परम भाव को उपयोग में लेना, ज्ञान में लेना, उसकी तरफ झुकाव होना। परम भाव कौन सा है अपना? आत्मा का परम भाव है वो चैतन्य भाव है, ज्ञायक भाव है, राग और द्वेष से रहित जो वीतराग भाव है। वीतराग भाव कहो, ज्ञायक भाव कहो, चैतन्य भाव कहो, समता भाव कहो, उदासीन भाव कहो, ये सब एकार्थवाचक है। उस भाव में रहना, उसका नाम दृष्टि को ससन्मुख करना है। किसी से इष्ट अनिष्टपना नहीं करना, किसी से राग द्वेष नहीं करना, और सहज शांत निराकुल रहना, ज्ञाता दृष्टा। इस प्रकार से जीने का नाम है स्वसन्मुख दृष्टि करना। अब हर प्रवृत्ति में शांति बनाए रखना, समता बनाए रखना, इसी का नाम स्वसन्मुख होकर के जीना है। किसी से बात करते हैं तो परमुख नहीं हो गए हम, पर बात करते करते अपनी शांति बनाए रखें, उसमें नहीं हो जाए। बात करते करते अपने को नहीं भूलें, अपने को स्मरण रखते रखते उस प्रवृत्ति को करना, तो वो स्वसन्मुख ही है। कहीं बात करते करते उससे राग नहीं हो जाए, कहीं द्वेष नहीं हो जाए, कहीं उत्तेजना नहीं आ जाए, अपने आप को ही नहीं भूल जाए, इतना ध्यान रखना कोई भी प्रवृत्ति करते करते। तो उसका नाम है स्वसन्मुख प्रवृत्ति। और उस प्रवृत्ति में से कैसे निकलना? जल में कमल की तरह निर्लेप होकर के निकल जाना। प्रवृत्तियां तो हमको करनी ही पड़ेगी और करनी ही पड़ती है, पर उसमें से ऐसे निकलना जैसे वो कमल होता है ना, उसके ऊपर पानी डालो तो पानी ठहरता नहीं है, और पानी डालने के बाद तुरंत वो सूखा ही दिखता है अपने को, वो निर्लेप रहता है। ऐसे ही कोई आया, अपने पास 2 घंटे बैठा और बैठ करके गया, उस बीच में हमने जो किया उसके साथ, उसको इस प्रकार से करना कि वो जाए तो हम सूख जाए, वो फूल की तरह हम निर्लेप रहे। बस गया और उस 2 घंटे के बीच में हुआ था, हो चुका, अब अपन अपने में वो साधक को ऐसे जीना पड़ता है, नहीं तो वो चलता रहता है दिमाग में, 2-2 दिन 4-4 दिन 10-10 दिन चलता रहता है, घटनाएं प्रति घटनाएं सब चलती रहती हैं। तो हम इसका मतलब उससे चिपक गए। चिपकना नहीं, इसका नाम है स्वसन्मुख दृष्टि। नंत क्याल से व्यथित चेतना दुख क्षयंकर सुख भरतो। ये मेरी आत्मा है, वो अनंत काल से व्यथित है। अनंत का मतलब अनंत, अनंत काल से व्यथित, व्यथा है, दुखी है। क्यों दुखी है? चेतना, मोह, राग और द्वेष, यही दुख के कारण है। अनादिकाल से मैं मोह राग द्वेष से दुखी हूं। तो क्या? दुख क्षयंकर, दुखों का क्षय करके क्या भर दो? सुख भर दो। दुखों के कारण को निकालो, दुखों का कारण नष्ट होगा तो अपने आप सुखी हो जाएगा। दुख का कारण था मोह, अज्ञान, दुख का कारण था राग, और दुख का कारण था द्वेष अथवा कामादि
भाव वो निकल गए तो अब अपने आप सुखी हो गया। तो क्या आत्मा को कहता है कि मुझे अपनी शरण में लो, अपनी शरण में ले, प्रार्थना करना अपनी, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। कितनी सुंदर बात की कि अगर आप हमें अपनी आंख में नहीं रख सकते, अपने मन में, अपने हृदय में नहीं रख सकते, तो कहां रखो? आपके पैरों के पूजा करने में रख लो। हम तो आपके दास बन करके रहेंगे। तो ये आत्मा को कहा है कि तुम हमारे स्वामी हो, तो भले आप पूरा नहीं तो कम से कम सेवक बना के तो रखो हमको, अपने को। अपना ही सेवक हम हैं। हम आत्मा की सेवा, अपनी सेवा करते जाएंगे। हो सेवक ने हो जो अपना ही उपकार करो, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कहते। परोपकृतिम उत्सृज सोपकार परोप उपकरण परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। कि ये अब तक जो परोपकृतिम परोपकार कर रहे थे आप दूसरों के ऊपर, और भ्रम मान रहे थे कि मैं इसका ये कर रहा हूं, मैं उसका भला कर रहा हूं, मैं उसका बुरा कर रहा हूं, अब ये छोड़ो, अब आप अपने ऊपर उपकार करो। हाँ, बहुत उपकार कर लिया संसार के ऊपर, और उपकार क्या किया? अपकार ही किया। हो उपकार तो किसी के किया ही नहीं, क्योंकि बांधा ही है आपने लोगों को, अपने राग से बांधा, अपने द्वेष से बांधा। अब अपने ऊपर अपने जरा चिंता करो, आप राग द्वेष से रहित हो जाओगे तो दूसरा जो आपसे जुड़ेगा ना वो भी छूटेगा। जब हम रागी द्वेषी होते हैं, मोही होते हैं, तो जो दूसरा अपने से जुड़ता है ना वो भी रागी द्वेषी होता है, मोही होता है। और जब हम राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, हम निर्मोही हो जाते हैं, तो हमसे जो जुड़ता है ना वो भी धीमे धीमे निर्मोही होता है। इसलिए अगर दूसरे की सेवा करनी है, परोपकार करना है, तो भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को ज्ञानी बनाना पड़ेगा, वितरागी बनाना पड़ेगा, वैरागी बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, सच्चा बनाना पड़ेगा अपने आप को। तभी तो हम दूसरों को कर सकते हैं। हमारे अंदर ही वो गुण नहीं है और दूसरों को हम कहते रहे भाई सदा सत्य बोलो, आप ही तो बोलते नहीं हो। और जब हम सदा सत्य बोलते हैं तो बताने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपने पास आकर के, यार देखो अपना दीप जलेगा तो दीपक का स्वभाव ही ऐसा है कि वो आसपास उजाला करता है। कहना नहीं पड़ता है दीपक को उजाला करो, ऐसा वो अपने आप उजाला करता है। अपने को तो अपने घर में दीप जला करके कहीं मत जाओ, जो अपने घर के आसपास आ जाएगा वो उजाले को पा जाएगा। अब बोलो ऐसे दीपक घर घर हो गए तो इस संसार में अंधेरा रहेगा क्या? अंधेरा रहे ही नहीं। इसलिए अपने को घर घर अपने आत्मा के दीप जलाने, सब जगह कल्याण होगा। पर अपना दीप तो जल नहीं रहा है, दूसरों की रोशनी लेने जा रहे हैं। तजो अशुभ उपयोग नाथ तुम शुभ से शुद्ध वर्ण कर लो। तजो अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग को तजो। अब शुभ उपयोग क्या है? हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये अशुभ उपयोग है। मतलब इन शॉर्ट दूसरों को दुखी करने वाले जितने भी भाव हैं वो सारे के सारा अशुभ उपयोग है। और शुभ उपयोग क्या है? दूसरों को साता पहुंचाने वाले, सुखी करने वाले और अपने आत्मा की ओर झुके हुए जितने भाव हैं वो सारे के सारे शुभ उपयोग हैं।
तो यहां के पहले अशुभ को तजो, पाप को तजो। सबसे पहले पाप को तजना ही पड़ेगा। पाप नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको यथार्थ में तत्वार्थ श्रद्धान भी नहीं होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो भी व्यक्ति को सबसे पहले पापों से निवृत्त होना पड़ेगा। बोलो, बहुत हिंसक व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कदापि नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाले को हो सकता है, चोरी करने वाले को हो सकता है, कुशील सेवन करने वाले को हो सकता है, बहुत आरंभ परिग्रह में डूबा हुआ और दूसरे को अपना मानता है, ममत्व करता है, उसको हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सबसे पहले तो ये 5 व्रत आने चाहिए। जिसके 5 व्रत नहीं है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वाला भी नहीं होता है। अब ठीक है, आप संकल्प पूर्वक नहीं लो, पर ये 5 भाव आने तो चाहिए। फिर मैत्री आदि भाव, मत्सर आदि भाव नष्ट, ये सब चीजें सम्यक दर्शन के पहले आनी चाहिए। बेसिक क्वालिटीज हैं। कृपालु देव ने तो बहुत सारी चीजें बताई। दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग, होय मुमुक्षु घट विषय, देह सदा सुजाव। उन्होंने तो सारे जो आगे की गुण स्थानों में आते हैं वो भी पहले कर दिए सारे के सारे। तो इसका कम से कम 33% ये पहले होना चाहिए, तब जाकर के हम उस गुण स्थान को उपलब्ध होते। जितनी क्षमा है कम से कम मुनि जैसी नहीं हो, बड़े ज्ञानियों जैसी नहीं हो, तो उसका 33% तो होना चाहिए ना, तो भी आप ज्ञानी हो जाओगे। 33% में पास हो जाते हैं। राजस्थान में 33% है, यहाँ कितना है? 35। हाँ, राजस्थान में 33 में ही हो जाते हैं। साहिब जी कहते ग्रेस आपे भाई, અમારા ભગવાન, અમારા સ્વામી એટલા ઉદાર છે કે તમે 28% લાવો तो 7% ग्रेस आपे। चलो भाई, तुम भी क्या याद करोगे हमको, हम करेंगे। ऐसे थोड़ा सा भी गुण विकसित हुआ है तो ये आत्मा है वो आपको सही दिशा बताता जाता है। थोड़ा सा भी आत्मा प्रबुद्ध हुआ है, मंद कषाय वाला हुआ, तो अपने आप अंदर से ही डायरेक्शन मिलता जाता है। अपना आत्मा ही बताता है डायरेक्शन। अब तेरे को ये करना चाहिए, ये वस्तु नहीं करनी चाहिए, इस वस्तु में खोट है, ऐसा डायरेक्शन अंदर आता है। ये भगवान आत्मा अपने अंदर जो बैठा हुआ है ना, बहुत करुणा वाला है। उसकी तरफ हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो अपने तरफ 1000 कदम बढ़ाता है। परंतु कम से कम एक कदम तो बढ़ाएं, एक बार तो कम से कम उसकी तरफ देखे ये जीव कि अनादि काल से हम जिसकी हिंसा कर रहे हैं, किसकी? अपनी, पीड़ित कर रहे हैं। कभी देखा ही नहीं हमने आत्मा की तरफ कि हमारा आत्मा सुखी है कि दुखी है। बस हम तो मन में उलझे हुए हैं। सारा संसार मन को सुखी करने का प्रयत्न कर रहा है और मन आज तक किसी का भी सुखी हुआ ही नहीं। इस मन को जितना जितना सुखी करने का जीव प्रयत्न करता है, उतना होती है मन और लाओ। हाँ, क्या करता जाता है? और लाओ भाई, और लाओ। क्योंकि आज उस मन के लिए जो सुख का कारण था, कल वो उसके लिए दुख का कारण होता, अब और एक्स्ट्रा लाओ, और मांग करता है। ऐसे मन ने आज तक किसी को भी सुखी नहीं किया और कोई भी वस्तु मन को संतुष्ट नहीं कर पाई। तो अब उसको संतुष्ट करना छोड़ो, अब किसको करना है? आत्मा को संतुष्ट करना। मन तो भरता ही नहीं। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही, रिक्त ही रहती है। तो अब कब तक इस मन के हिसाब से जीते रहेंगे? व्यक्ति मन के हिसाब से ही जीता रहता है। इस मन की माया से निकलने का प्रयत्न कर, मन को मारने का। जो मन को मारना सीख गया ना, गोरखनाथ जी कहते हैं मारी ले मन द्रोही। ये मन कैसा है? द्रोही है, उसको तू मार ले। बस जिसने मन को मारा उसने मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिसत नाही, भीतर चमके नूर। जिन्होंने मन मार लिया,
जिन्होंने मन मार लिया। साक्षात अमृत चाहिए, साक्षात सुख चाहिए, मन को मारना सीखो। साक्षात सुख की प्राप्ति, तत्क्षण सुख मिलता है उसको। अभी हम अच्छे कर्म करेंगे और फिर हम किसी अच्छी गति में जाएंगे, बाद में पुण्य मिला, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा उसको। अच्छे कर्म किए, बाद में भाव थोड़ा कम हो गया, उसका तो पाप वापस पाप में कन्वर्ट हो जाएगा आपके। इसलिए बहुत दूर की बात नहीं सोचना, अभी सुखी होने की बात सोचना अपने को। हमको तो अभी तत्क्षण मोक्ष चाहिए, और वो किससे मिल सकता है? जिससे बंधे हो उससे मुक्त हो जाओ। और व्यक्ति बंधा किससे? तृष्णा से बंधा है, आशा से बंधा है। और वो आशा कहां उत्पन्न होती है? मन में उत्पन्न होती है। अब मन की आशा को मारो तो मन निराश हुआ। मन निराश होगा तो आत्मा अंदर से जाएगा। बैठे बैठे ही कभी सोचे अपन कि अभी मुझे तत्क्षण आत्मा का सुख चाहिए, तत्क्षण, अभी अवेट नहीं करेंगे अपन। तो अंदर से अंदर देखो कौन कौन सी वासनाएं जाग रही है। इसी का नाम तो अपूर्व अंतर संशोधन है। अपूर्व अंतर संशोधन किसने कहा? कि अभी इस क्षण में किससे दुखी हूं, तो पता चलेगा कि इस क्षण मेरे दुख का कारण यह है, उसको तुरंत निकालो अभिप्राय से, परिणामों से। नहीं चाहिए। खुश, प्रसन्न, जो अभिलाषा थी उस अभिलाषा को आपने क्या कर दिया? तुरंत ही नष्ट कर। अब इतनी शक्ति चाहिए। शक्ति हो तो व्यक्ति निरंतर अमृत के घूंट पीता रहता है। भेद ज्ञानी यही तो करता है दिन भर। करता क्या है? हमेशा तत्व ज्ञान से, तत्व विचार से हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा स्वसन्मुख रहता है, 24 घंटे। अपने उपयोग को कभी भी कलुषित नहीं होने देता है, कलुषता आने ही नहीं देता। शांति। जहां भी कलुषता देखी तुरंत भेद ज्ञान करता है और उस कलुषता के कारण को हटाओ। नहीं चाहिए मुझे, इतने दिनों से इसके लिए परेशान था, वो वस्तु ही नहीं चाहिए, अपना जाओ तुम, बात खत्म। ऐसी साधना बहुत अल्प समय भी कोई करता है ना, उसको अल्प समय में जो परिणाम मिलता है वो दीर्घ काल तक सामान्य साधना से नहीं मिलता। उपयोगात्मक साधना उसको कहते। कौन सी साधना है ये? उपयोगात्मक साधना। इसका नाम ही शुभ से शुद्ध वर्ण करो। शुभ नाम इसका है। शुभ नाम इसका नहीं है कि बहुत से लोगों के कल्याण की भावना भाना, इसी का नाम शुभ नहीं है। आत्मा में जिस जिस प्रकार से जाया जाए, जिस जिस प्रकार से समाधि हो, उस प्रकार से विचार करना, इसका नाम शुभ कहलाता है। मैं किस प्रकार से मेरा चित्त समाधान युक्त हो, राग द्वेष रहित हो, उस प्रकार से विचार करना, चित्त को उस प्रकार से बनाना, इसका नाम शुभ कहलाता है। इसी का नाम शुभ है। तत्व विचार है वो शुभ है, बाकी अशुभ है। और जिस शुभ से शुद्ध की ओर नहीं गए उसको शुभ कहेंगे कैसे आप? आपने कोई अच्छा काम किया और विकल्प से रहित नहीं हुए, तो उस अच्छा काम का फल क्या मिला बताओ? उल्टा एक विकल्प बढ़ाया। उस अच्छे काम का विकल्प बढ़ाया। हाँ, ये है भाई, ये तो बड़ा कड़वा कड़वा है, बहुत कड़वा है। तो जिस सुख अंदर दुख वसे, सो सुख भी दुख रूप। अच्छे भाव से हम करने गए थे कोई काम, पर आ गया क्या? फल की अपेक्षा आ गई और कर्तापना आ गया। तो हुआ क्या? अभिमान बढ़ा, विकल्प बढ़ा। अब क्या? अब वो अपने लिए शुभ है कि अशुभ बताओ? जो अभिमान बढ़ाता है और जो कर्तापना बढ़ाता है और विकल्प बढ़ाता है, वो शुभ हुआ कि अशुभ हुआ बताओ?
और व्यक्ति मानता है मैंने बहुत अच्छा किया है। काहे का अच्छा किया तुमने? विकल्प लिया है, पाप लिया। इसलिए जगत में सच्ची सेवा कौन कर सकता है? निष्प्रोही आत्मज्ञानी संत, वो ही सेवा कर सकता है सच्ची। क्यों? क्योंकि उसको उस काम के करने का जरा भी कर्तृत्व नहीं है, उसको जरा भी रिटर्न की आशा तो है ही नहीं कि ये मुझे भविष्य में, मैंने इसका थोड़ा भला किया है, भविष्य में इससे पुण्य बंधेगा, ऐसी भी आशा नहीं है। ये व्यक्ति मेरा कभी अच्छा करेगा, वो आशा भी नहीं है। और इस व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए, ये भी आशा नहीं है। उस फल की चिंता, रिजल्ट की चिंता नहीं, मैंने ये काम किया तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया भाई, वो चिंता भी। क्योंकि वो चिंता होगी तो भी विकल्प आया, क्योंकि वो मैं काम करके आया था भाई, तो उसका क्या हुआ देखो भाई, ऐसा भी नहीं, करके छोड़ देता है। नेकी कर और कुएं में डाल, ये ज्ञानियों के नेकी करने का तरीका है। नेकी कर कुएं में डाल। ऐसे लोगों की नेकी बहुत सौ के जीवन को परिवर्तित कर देती है। बाद में वर्षों बाद कोई मिलता है ना, अरे आप मिले थे हमको, आपने हमको ये बात बताई थी, आपने हमको ये इतना ये दिया था, वो तो भूल गया, और वो उसको जीवन भर याद रहता। क्यों याद रहता है ऐसा? क्योंकि निष्काम भाव से किया, मन में कोई अपेक्षा। जीवन में जितनी निष्प्रता बढ़ेगी ना, उतना हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकेंगे। व्यवहार में निष्प्रता बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, यही वितरागता में कन्वर्ट हो जाएगी कालांतर में। तो शुद्ध से शुद्ध, शुभ से शुद्ध वर्ण करो, अपनी प्रिया चेतना के ग्रह मिथ्या तमस सभी कर लो। अपनी प्रिया जो चेतना है, उसके घर में जितना भी मिथ्या तमस है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार, उसको मिथ्या तमस यहां पर कहा है। और चेतना मतलब हम है, वो ही चेतना। अपनी प्रिया मतलब हम ही, अपनी प्रिया कोई अलग नहीं है, हम ही हैं, एक में एक हैं। तो ये मिथ्यात्व रूपी जो तमस आ गया है, अंधकार आ गया है, उसको गुरु के ज्ञान से, गुरु के उपदेश से, महात्माओं के सत्संग से, आगम के अभ्यास से और अपने प्रचुर स्व संवेदन ज्ञान से बैठे बैठे कुछ नहीं करना। क्या करते जाना? अपने आप को विकल्पों से मुक्त कर दे जाना, मुक्त कर दे जाना। यही सामायिक, और क्या सामायिक? पालथी मार्ग लगा के बैठ जाओ और समता में आने का प्रयत्न करो। जो जो विचार आए, उन विचारों को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। तत्व का चिंतन करते जाओ, हो गया काम। और कोई अपेक्षा लेके मत बैठो। ध्यान करने बैठो, सामायिक करने बैठो, कोई अपेक्षा लेके मत बैठो। समस्त अपेक्षाओं से रहित होना है। निरीह वृत्ति, जब वृत्ति निरीह हो जाएगी ना, आत्मा कहां जाने वाला है? आत्मा का सुख अंदर से प्रकट होता है। बहुत इजी है। पर ये मिथ्या तमस है, वो कई सदियों से, अनादिकाल से घुसा हुआ है। आंख बंद करके बैठते हैं और बहुत सारे ख्याली पुलाव आते रहते हैं, कल्पनाएं आती रहती है। या तो किसी को कल्पनाएं आती हैं, किसी को निद्रा आती है, किसी को क्या आता है, कर्म के आवेश में आ जाता है व्यक्ति। किसी की और प्रकार की व्याकुलता आ जाती है, किसी को मनोराज हो जाता है। ये मनोराज सुना है क्या? क्या नाम है उसका? मनोराज का मतलब होता है कल्पनाएं मन के ऊपर राज करती है, उसका नाम मनोराज कहलाता है। ये योग की भाषा का शब्द है कि व्यक्ति चिंतन करते करते, ध्यान करते 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 किसी और प्रदेश में चला जाता है।
वो अपने आप को भूल जाता है, जड़वत हो जाता है वो। इसका नाम मनोराज कहलाता, कि वो पता ही नहीं कहाँ था, मैं 10 आधा घंटा ध्यान किया, पता नहीं क्या किया था। उसका नाम मनोराज। भेद ज्ञान, ऐसा हो तो क्या करना? भेद ज्ञान, आत्मा को जाग, तत्व विचार को छोड़ना नहीं। अपने विचार वस्तु ऐसी है अपने पास, कुछ विचार को पकड़ के रखना। कि निद्रा आ रही है, तो उस निद्रा आ रही है तो उस निद्रा के हम अधीन हो रहे हैं, हमको पता पड़ रहा है, उस समय विचार जगाओ। कौन सा विचार जगाओ? कि निद्रा क्या है, स्वतत्व है कि परतत्व है निद्रा, बताओ। ये दर्शनावरण का उदय है, कर्म का विपाक आ रहा है, तो ये हो रहा है। अब ये पर भाव है, और मैं कौन हूं? चेतन भाव। राखू के परिहरों, हाँ, ये सुना। इस भाव को मुझे रखना कि छोड़ना? ये जो निद्रा के अधीन वो आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, उसको रखूं कि छोड़ूं? ऐसा विचार करेंगे तो ये विचार है वो आत्म जागृति। और जैसे विचार जागृत हुआ वो निद्रा भागी, तुरंत भागती है। जब तक विचार जागृत नहीं होता है तब तक ही ये सारे कषाय, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, ये सब तब तक ही है। और जैसे ही जागृत हुआ, भेद विज्ञान। डर लग रहा है, मान लो रात को 12 बजे बाहर निकले और अलग अलग प्रकार की आवाजें आ रही, जंगल में से कहीं है, डर लग रहा है तो क्या करो? डरते रहोगे? नहीं, भेद विज्ञान। कैसे करना भेद विज्ञान? ये डर क्या है उसको खोजो आप, कि डर क्या है वास्तव में। तो डर तो क्या है? भय नौ कषाय के उदय से उत्पन्न अनात्मीय परिणाम। किससे उत्पन्न है? भय नौ कषाय से उत्पन्न विकारी परिणाम आत्मा के हैं, वो भय है। वो किसी से उत्पन्न हुआ है, किसी की आवाज से हुआ है, किसी जंगली जानवर को देखने से हुआ है, कभी सांप को देखने से हुआ है, कभी ऐसे ही हो जाता है, कभी किसी की मृत्यु के डर से हो जाता है, देख लेने से हो जाता है। ये कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखने से उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न कहां हुआ? अपने अंदर उत्पन्न हुआ है। वो विकारी भाव है कि निर्विकारी भाव है? विकारी भाव है। अब भेद विज्ञान यहां करना कि ये भय नौ कषाय से उत्पन्न मेरा विकारी भाव है, और मैं कौन हूं? मैं भय का जानने वाला तत्व हूं। तो मुझे, मेरा ध्यान वो जंगल में आवाज आ रही उस पर नहीं जाएगा, मेरा ध्यान वो सामने सांप खड़ा है उस पर नहीं जाएगा, मेरा ध्यान सामने शेर खड़ा हुआ इसके सामने नहीं जाएगा। किसके सामने जाएगा? मेरे विकार के सामने जाएगा। मुझे मेरे भय से ज्ञाता दृष्टा होना है, शेर से भी नहीं होना है, सांप से भी नहीं होना है, और अलग अलग प्रकार की हॉरर शो वाली आवाजों से भी नहीं होना। वो तो इसमें मात्र निमित्त हैं। भय उत्पन्न होने में वो तो मात्र निमित्त है। भय तो मेरे नौ कषाय से आ रहा है, मेरे उदय से आ रहा है। कोई शेर को देखता है, भय नहीं होता है। आप पांजरापोड़ में जाओ और शेर देखो, आपको भय होता है? इसका मतलब शेर भय का कारण नहीं है। भय का कारण क्या है? भय नौ कषाय वेदनीय कर्म, ये है भय का कारण। तो अब अपने कषाय से भेद ज्ञान करें ना, दूसरों से क्यों? और जैसे इस प्रकार का भेद ज्ञान स्फुरित हुआ, वो सब व्यक्ति वहीं खड़े हैं, शेर भी वहीं खड़ा है, सांप भी वहीं खड़ा है, सब वहीं के वहीं हैं, और वहीं के वहीं व्यक्ति स्थिर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये है भेद ज्ञान का कमाल। ये किसका कमाल है? भेद ज्ञान का। एक बार इसका आश्रय, तो 24 घंटे इसका आश्रय लेना। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैव भावते बद्धा बद्धा ये किल केचन। यही अनादि काल में, अनंत काल में इस जीव को
पार होना है, मुक्त होना है तो यही उपाय है। संसार में भी सुखी होना है और अन्य भी सुखी होना है तो एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसा अपने को गुरुओं की कृपा से ऐसा तत्व ज्ञान मिला है, तो इस जीवन को अमृत बनाए। अंदर अमृत पड़ा हुआ है अपने अंदर, उसको इस निकाले मत मत करके, और हर घड़ी पिए है, हर घड़ी पिए अपन, हर समय इसको पीते रहें, क्योंकि अपने पास भेद ज्ञान नाम का शस्त्र है। उस शस्त्र से अपने शत्रुओं को हमेशा दूर करते हैं। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी। भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।